फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में फॉर्म फिलअप कैसे करना है हम आपको इस वीडियो में लाइव फॉर्म भरकर बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी फॉर्म भरने में ना आए। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर आइएगा। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है एसएससी सर्च करने के बाद यहाँ आपको होम पेज दिख जाएगा। पहला लिंक आप इस पर टच करना है। टच करने के बाद ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप न्यू यहाँ है, आप उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप हमें एक बार कमेंट में बता दें ताकि हम आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बता सकें। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट करके कर सकते हैं। फॉरगेट करके आप रिकवर पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, रजिस्ट्रेशन न्यू करना है तो आप बेसिक डिटेल देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं, हमारे पास ऑलरेडी यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी है। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अगर आप यहाँ पर अगर आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में करके आप गूगल क्रोम पर आकर इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख जाएगा हाई सेकेंडरी। सबसे पहले आपको जो दिखेगा यहाँ अप्लाई करने का, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारा डिटेल अगर आप पहले फॉर्म भरे हैं तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा। सबसे पहले आप 15 नंबर पे आएंगे। 15 नंबर पर आने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देखें ताकि आपको एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन हमने फुल डिटेल से समझाया है ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर 3 एग्ज़ाम सेंटर चुनना है। सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर आपका जो भी नज़दीकी पड़ता है आप वहाँ पर लीजिएगा। 15 नंबर में एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के बाद आप 16 नंबर में आइएगा। 16 नंबर में आप किस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में। आप सीबीटी जो एग्ज़ाम दीजिएगा आप उसे इंग्लिश में दीजिएगा या हिंदी में। तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। आप 17 नंबर में आने के बाद मीडियम फॉर टाइप टेस्ट। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो हमने बताया है कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। तो आप टाइपिंग किस में करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में? हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं और आप लोग के लिए भी इंग्लिश ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमने कंफर्म कर दिया। ये विकलांग के लिए है 20 नंबर। आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें। तो हम यहाँ पर नो करने वाले हैं। ये बता रहा है 20.3 में ये 7.2 और 7.3 नोटिस सर्टिफिकेट, यानी 7.2 और 7.3 को पेज को आप ज़रूर देख लें एक बार जाकर नोटिफिकेशन को। ठीक है, हम चलते हैं अब सीधा 21.1 पे। अगर आपको एज रिलैक्सन चाहिए, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे 22 नंबर में पूछा जाएगा आपका क्वालिफिकेशन, आप कितना क्वालिफिकेशन तक पढ़े हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं 12th हाई सेकेंडरी। ठीक है। आप 23 नंबर में आइए। 23 नंबर में आने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप इक्विवेलेंट, यानी कि आप क्लास 12th स्टैंडर्ड हैं। अगर आप 12th पास हैं तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप पासिंग है या अपेयरिंग है, अगर आप पास है तो पासिंग चूज करना है, आप किस वर्ष पास किए हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, आपके मार्कशीट पर जो भी है। आप किस राज्य से आते हैं वो सिलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं। अगर आप परसेंटेज रोल नंबर फिलअप करने के बाद आप परसेंटेज में, अगर आपके मार्कशीट पर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप परसेंटेज में दीजिएगा, अगर आपका मार्कशीट पर सीजीपी में है तो सीजीपी में दीजिएगा। हमारा परसेंटेज में है तो हम परसेंटेज में देते हैं। उसके बाद 24 नंबर में आने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। इसका करने का मतलब है कि आपको भविष्य में कभी भी अगर जॉब चाहिए एसएससी में तो आपको रेफर कर सकता है। यस करने में कोई दिक्कत नहीं है, यस कीजिए या नो कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अब आ जाइए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में। 20 KB टू 50 KB, 20 से 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर चूज कीजिएगा फाइल। फोटो आपको बता दें कि फ़ोटो में कोई भी डेट का मेंशन जिक्र नहीं किया है नोटिफिकेशन में। ओपन कर देना है, आपको इस तरह से फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का फॉर्मेट 10 टू 20 है। 10 KB से 20 KB के बीच में आपका फ़ोटो, 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में। तो हम सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सिग्नेचर और फोटो दोनों आ गया है। यहाँ पर 28 नंबर में इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर यस करना है। ये बोल रहा है 9 फरवरी 2023, यानी कि आपका लेटेस्ट फोटो है, तो आपका यहाँ पर यस करना है, ठीक है। यहाँ पर नो नहीं करना है, 28 नंबर में यस करना है, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आई एग्री करना है और यहाँ पर कैप्चा भरना है, ठीक है। 18 नंबर आपको बताना हम भूल गए थे। 18 नंबर में ये बोल रहा है क्लास 12 स्टैंडर्ड पार्ट्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये बताना चाह रहा है कि आप क्लास 12 में आप साइंस से किए हुए हैं या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से। अगर आप क्लास 12 में साइंस से किए हुए हैं तो यस करना है, अगर आप कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसमें फ़ायदा क्या होगा आपका? फ़ायदा ये होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या और भी किसी पोस्ट में जो होता है साइंस जो रिक्वायरमेंट है आपको वो पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 19 में बोल रहा है ये 19.1 में एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है, ठीक है। हमारा सब कुछ इधर फॉर्म अच्छे से फिल हो गया है और अब प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा। आपने जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका जितना भी यहाँ पर आप सारा डिटेल दिए हैं, आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हैं कि मॉडिफाई करना चाहते हैं कि आप किसी तरह का आपसे कोई गलती हुआ है तो आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म हो चुका है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपसे फी नहीं लिया जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आप OBC से जनरल से आते हैं तो आपसे फी 100 रुपया पेमेंट आपको करना होगा। तो हम अगर चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हम यस करने के बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट स्क्रीन, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 48 घंटे में अगर आपका सक्सेसफुल पेमेंट होता है तो आपका अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है पेमेंट करने में या पेमेंट फंस जाता है तो 48 घंटा के अंदर में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से पूरा इंटरफेस दिख जाएगा। आप चाहें किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या अदर नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। बस हमें आप पेमेंट करना है और हम आपको लाइव फॉर्म भरकर बता दिए कैसे फॉर्म को भरना है।
अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।